हेलो एवरीवन, आई एम संजय सर फ्रॉम एसएन क्लास सबोर। हमारे भारत में बहुत सारी नदियां हैं जिनमें से आज हम करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी की एक एक डिटेल आपको बताने वाला हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अपनी कॉपी और पेन पे नोट करते जाना, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहाँ से निकलती है। तो भारत के बिल्कुल यहाँ पे इस स्थान पे एक जगह है, जगह का नाम है तिब्बत, ठीक है। इसका नाम क्या है? तिब्बत। और तिब्बत जो है ये चीन के अधीन है, ठीक है। और यहीं पर भगवान शिव का पर्वत है जिसे बोला जाता है कैलाश पर्वत। क्या बोला जाता है? कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत पर ही यहाँ पर मानसरोवर झील है, ठीक है। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। और यहीं पर एक ग्लेशियर भी है, और उस ग्लेशियर को क्या बोला जाता है? चीम यूंग दुंग। और चीम यूंग दुंग जो है ग्लेशियर, यानी कि ग्लेशियर को हिमनद बोलते हैं। हिमनद ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर का मतलब है जो पूरा बर्फ का पहाड़ हो। और इन्हीं पहाड़ों से, इसी कैलाश पर्वत से 3 नदियां निकलती हैं। एक नदी भारत के इस तरफ जाती है, ठीक है, जिसे सिंधु नदी बोला जाता है। और दूसरी नदी भारत के नीचे चली जाती है जिसे सतलुज नदी बोला जाता है, ठीक है। और तीसरी नदी भारत के उस तरफ जाती है जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में करने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अगर पूछा जाए कि कहाँ से निकलती है तो तिब्बत से निकलती है। तिब्बत चीन के अधीन है, और तिब्बत में जहाँ से निकलती है वो स्थान जो है उसे मानसरोवर झील भी बोला जाता है, या हम कैलाश पर्वत कह सकते हैं। और यहीं से जब निकलती है तो ये कुछ पहाड़ियों से निकलते हुए सांप की तरह चलती है। और चीन में इसे चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को त्सोंगपो, त्सोंगपो नाम से जाना जाता है। त्सोंगपो नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत सारे नाम हैं, और उनमें से जो पहला नाम है वो है त्सोंगपो नदी। यानी कि जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है तो उस वक्त इसका नाम होता है त्सोंगपो नदी। और त्सोंगपो नदी जब, देखो इसकी जो शेप है वो सांप जैसी है, और सांप जैसी है तो इसको सांप से याद रख लो, सांगपो। सांगपो मतलब त्सोंगपो, ठीक है। और इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले भारत में जब प्रवेश करती है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उस वक्त इसका नाम दिहांग हो जाता है। दिहांग, दिहांग भी बोला जाता है, सियांग भी बोला जाता है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो उस वक्त इसका नाम क्या होता है? दिहांग। इसके बाद ये आगे चलती है, और आगे चलकर किस राज्य में प्रवेश करती है? असम में। इसके बाद असम में प्रवेश करती है, और असम में इसका नाम जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पड़ जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पड़ जाता है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नाम किस राज्य में पड़ता है? तो ये आएगा असम में, ठीक है। और असम में किस शहर में? तो असम का एक शहर है जिसका नाम है सदिया, ठीक है। तो सदिया में सबसे पहले मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो सदिया जो है ये असम में है, और सदिया के मैदानी भाग में, मैदानी भाग, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले मैदानी भाग में किस शहर में प्रवेश करती है? तो सदिया में प्रवेश करती है, और सदिया जो है ये कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। और इसके बाद सदिया से चलकर असम का एक शहर और भी है जिसका नाम है गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही आता है, ठीक है।
सदिया भी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही आता है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, सदिया से डिब्रू, ये दो शहर जो है काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सदिया से डिब्रू तक जो भारत का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का राष्ट्रीय जल मार्ग है वो सदिया से डिब्रू के बीच ही है, और वो कितने किलोमीटर का है, 891 किलोमीटर। ठीक है, सदिया से डिब्रू के बीच भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग 891 किलोमीटर तक का सदिया से डिब्रू के बीच। अगर पहला पूछे तो पहला कौन सा है, तो पहला आएगा हल्दिया से इलाहाबाद, हल्दिया से इलाहाबाद तक। हल्दिया से इलाहाबाद तक जो है भारत का पहला राष्ट्रीय जल मार्ग, सबसे बड़ा जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग जो हल्दिया से इलाहाबाद तक, ये 1620 किलोमीटर तक लंबा है। और ये किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है, सॉरी गंगा नदी के ऊपर आता है, गंगा नदी के किनारे नहीं, गंगा नदी के ऊपर। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय जल मार्ग जो सबसे बड़ा है वो 1620 किलोमीटर हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी के ऊपर, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग सदिया से डिब्रू तक 891 किलोमीटर लंबा। ठीक है, और असम जो है, असम में सबसे पहले जो प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो वहीं पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे पहले तिब्बत से निकलती है, वहां पे इसका नाम संगपो नदी होता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, उस वक्त इसका नाम दिहांग हो जाता है। फिर इसके बाद असम में आती है, और असम में सबसे पहले इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी मैदानी भाग में कहां पर आती है, तो मैदानी भाग पूछा जाए ना, तो फिर आएगा सदिया। ठीक है, तो सदिया में सबसे पहले मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अब इसके बाद जब थोड़ी दूरी पर आगे चलती है, तो वहां पे एक सबसे बड़ा नदी द्वारा जो बनाया गया द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वारा बनाया गया द्वीप, वो इसी नदी पर आता है, उसका नाम क्या है, माजुली द्वीप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इधर कर देता हूँ। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा बनाया गया द्वीप, तो वो ये है माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वारा बनाया गया द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वारा बनाया गया द्वीप। तो नदी द्वारा पूछा जाए फिर तो आएगा माजुली द्वीप, जो कि असम में है। अगर यहाँ पे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अगर नॉर्मल पूछ ले कि द्वीप कौन सा है, नदी का नाम ना आए, सीधा द्वीप पूछे, तो फिर आएगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड यूरोप महाद्वीप में आता है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में। तो ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड यूरोप में है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा बनाया गया द्वीप माजुली द्वीप है। और वैसे आपको एक चीज और बता दूं कि सबसे ज्यादा द्वीप पूछा जाए, सबसे ज्यादा द्वीप किस देश में है, तो आएगा इंडोनेशिया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा द्वीप इंडोनेशिया में है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं माजुली द्वीप के बाद। अच्छा, माजुली द्वीप के बाद ये क्या है, थोड़ी आगे जाएगी। ठीक है, और इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसका नाम जो है वो हो जाता है जमुना नदी। इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना नदी।
ठीक है। इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है गंगा नदी, जिसका नाम है गंगा नदी। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उस वक्त इसका नाम पद्मा नदी होता है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उस वक्त इसका नाम पद्मा नदी होता है। लेकिन जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना नदी हो जाता है। लेकिन थोड़ी दूरी पर जाने के बाद गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। जहां पर भी ये मिलती हैं उसके बाद इसका नाम मेघना नदी हो जाता है। जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आके दोनों मिलती हैं तो उसके बाद इसका नाम जो है वो क्या हो जाता है, मेघना नदी। ठीक है। और मेघना नदी जो है ये आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो उसका क्या नाम है, सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा। और सुंदरबन का डेल्टा है, यहाँ पर मैंग्रोव के वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव के वृक्ष पाए जाते हैं। और यहीं पर एक चीज इंपॉर्टेंट और बता दूं कि अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये किस सागर में गिरती है तो यहाँ से ये किस सागर में गिर जाती है, यहाँ से ये डेल्टा बनाने के बाद किस सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अंत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले तिब्बत से निकलती है, तिब्बत चीन के अधीन है। और वहीं पे कैलाश पर्वत है जहाँ पर शिव जी का वास है। और वहीं पे एक मानसरोवर झील है, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। और सबसे पहले जो ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है तो वो पहाड़ियों से होते हुए सांप की तरह चलती है, जिसे इसे त्संगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को त्संगपो के नाम से कहाँ पे जाना जाता है, तिब्बत में जाना जाता है। फिर सबसे पहले भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर ये असम में प्रवेश करती है और असम में सबसे पहले इसे ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये मैदानी भाग में सबसे पहले कहाँ पे प्रवेश करती है, तो सदिया में प्रवेश करती है। और सदिया जो है ये सदिया से डिब्रू के बीच भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। और भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय जलमार्ग वो कौन सा है, हल्दिया से इलाहाबाद के बीच 1620 किलोमीटर का है, गंगा नदी के ऊपर। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है फिर आगे चलती है तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा बना गया द्वीप जो है वो बनाती है, जिसका नाम है माजुली द्वीप है। ठीक है। और माजुली द्वीप जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है आगे चलकर। और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना नदी हो जाता है। और इधर से गंगा नदी आती है, गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम क्या होता है, पद्मा नदी। ठीक है। और जब ये दोनों मिलती है बांग्लादेश में तो इसका नाम मेघना नदी हो जाता है। फिर ये एक सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है और वो डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहीं पर मैंग्रोव के वृक्ष पाए जाते हैं और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई तिब्बत से बंगाल की खाड़ी तक टोटल लंबाई पूछे तो कुल लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी कुल लंबाई पूछा जाए, कुल लंबाई तो फिर आएगा 2900 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछे कि भारत में इसकी कितनी लंबाई है, ठीक है, तो भारत में लंबाई कितनी है इसकी, तो ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में जो लंबाई है 1346 किलोमीटर माना गया है। ठीक है।
और इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये एकमात्र मेल रिवर है, मेल रिवर, ठीक है। मेल रिवर यानी कि ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है, ठीक है, ब्रह्मा का पुत्र। और बाकी जो जितनी भी नदियां हैं बाकी फीमेल रिवर हैं, बाकी क्या है, बाकी फीमेल रिवर है, जैसे गंगा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी और ठीक है सरयू नदी, जितनी भी है वो फीमेल नदी मानी जाती है, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको बताई थी यहाँ पे एक चीज बताई थी मैंने, सदिया से डिब्रू हो गया, ठीक है। और असम जो है, असम में एक ब्रिज है बोगीबिल ब्रिज, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी कुल लंबाई 4.94 किलोमीटर की है, ठीक है। बोगीबिल ब्रिज ये असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। किसके ऊपर है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। और इसका जो इसका जीवन काल 120 वर्ष माना गया है, ठीक है। और ये किन किन के बीच में है? तो ये धेमाजी से डुब्रीगढ़, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए जो बोगीबिल ब्रिज है, ठीक है, ये किस पे है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही है। तो आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए अच्छे से। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 3 देशों से, चीन, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, और यहाँ फिर इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और टोटल लंबाई जो है आपकी यहाँ पे मैंने लिखी थी, कुल लंबाई 2900 किलोमीटर और भारत में 1346 किलोमीटर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।